उखल बंधन लीला। आपको कई बार बताया गया होगा कि संस्कृत भाषा में एक ग्रंथ है, उसका नाम है भाव प्रकाशन। ये भाव प्रकाशन जो आयुर्वेद का ग्रंथ है सो नहीं, वो दूसरी चीज है। ये है भाव प्रकाशन। हृदय में जो जो भाव आए उसको प्रकाशित कैसे किया जाता है। अब जैसे देखो, गुस्सा आता है तो आंख टेढ़ी करके सामने वाले को डांटते हैं ना, तो वो गुस्सा प्रकट होता है। इसी तरह मन में ललित भाव का जब उदय होता है तब आंखों में एक प्रकार का लालित्य आ जाता है। जब मांगने का भाव होता है तो याचित नेत्र हो जाते हैं। जब आदमी दुखिया होता है तो उसकी आंख में कैसे दुख के भाव प्रकट होते हैं, वो आर्त नेत्र। ऐसे आंखों से अपने दिल के भावों को जाहिर करने के लिए ये आंख की पुतली नाक के किस कोण पर आती है तब कैसा भाव, और कान के किस तरफ जाती है तब कैसा भाव, टेढ़ी होती है तब कैसा भाव। इस प्रकार से 126 प्रकार से आंख को बनाने की पद्धति उसमें लिखी है। 126 भाव प्रकाशन। बाकी सनातन धर्म में सब लिखा है, कुछ भी भार नहीं है इससे। अब श्री कृष्ण की आंखों का ध्यान करना। जब राधा रानी की ओर देखते हैं तब उनकी आंख कैसी होती है, यह आपको मालूम होना चाहिए। और यशोदा मैया की ओर देखते हैं तब उनकी आंख कैसी होती है, और दाऊ दादा से बात करते हैं तब कैसे करते हैं, और सुबल मधुमंगल से बात करते हैं तब कैसे करते हैं। लीला में आता तो है, और ये लीला में आती है ना ये बात। और गोपियों से जब माखन दही दान लेते हैं तब उनके नेत्र कैसे होते हैं, और जब फूल तोड़ने को मना करते हैं तब उनके नेत्र कैसे होते हैं। ये एक एक जो प्रसंग है उनको अपने ध्यान में बिठाइए, इससे आपका ध्यान बनेगा। तो श्री कृष्ण के नेत्र इस समय शंका से युक्त हैं कि कहीं मैया हमको आकर पकड़ ना ले। इसलिए चंचल चपल शंकित नेत्रों से कभी दाहिने कभी बाएं देख लेते हैं कि कहीं मैया तो नहीं आ रही। कहीं कोई पत्ता फड़फड़ाता है, कहीं कोई चीज हिलती है तो झट डर जाते हैं कि मैया आई। अब यशोदा मैया आकर आड़ में खड़ी हो गई और पहले निरीक्षण किया, देखा। देखने में मजा आया। देखो हमारा नन्हा सा बालक कितना चतुर है, पकड़े जाने के डर से कैसे आंखें टेढ़ी मेढ़ी करके देखता है, और मालूम पड़ता है दूसरी तरफ देख रहा है, लेकिन इसकी आंख पहुंच जाती है अपने लक्ष्य पर, ऐसा लगता है। फिर उन्होंने देखा कि इसकी आंखें कहीं और देखती हैं। तब ठीक पीठ की रीढ़ की सीध हो गई कि जिससे देख ना पाए। ठीक पीठ की रीढ़ की सीध में चलने लगी। धीरे धीरे पांव दबाकर चोरी से यशोदा मैया चली। आखिर वो भी यशोदा मैया ही के बेटे थे। आजकल के माता पिता समझते हैं कि हमारा बेटा हमसे बेवकूफ ही होगा, हम ज्यादा चतुर हैं। लेकिन आजकल के बच्चे तो माँ बाप के भी कान काट लेते हैं, बड़े चतुर होते हैं। वो तो माँ बाप की समझ में नहीं आता ये क्या चतुराई कर रहे हैं। अब यशोदा मैया तो सोचती है हम ठीक पीछे से पांव दबाकर चलेंगे तो कृष्ण देखेंगे नहीं। सो धीरे धीरे कृष्ण को पकड़ने के लिए बढ़ी। विश्वास है यशोदा मैया को कि जाना सफल होगा। अरे कृष्ण ने तो पांव से लेकर सिर तक मैया को देख लिया। ये कृष्ण की लीला का वर्णन क्यों है? बोले कि चित्त निरोध के लिए, तुम्हारा मन कृष्ण में लग जाए। क्योंकि शब्द के अनुसार वृत्ति लगती है। वे लोग तो पत्थर हैं जो शब्द सुनते हैं और उनके मन में वृत्ति नहीं बनती। जब हम कृष्ण 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 उच्चारण करते हैं तो आपकी आंखों के सामने, आपके मन के सामने एक बालक आना चाहिए। माने जब कोई वृत्ति बनती है तब उसके साथ शब्द होता है। तब जब कृष्ण 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 आप बोलते हैं या सुनते हैं तो आपके चित्त में कृष्ण का ध्यान तो होना चाहिए। आपकी चित्त वृत्ति सुनती है कृष्ण कृष्ण और सोच रही है बाजार की बातें, तब आप क्या कथा सुन रहे हैं, तब आप क्या उसका रस ले रहे हैं? अरे भाई इसका मजा लो। छोड़ दो एक बार समाधि को, ध्यान को, अर्थ को, धर्म को, काम को, मोक्ष को। श्रीधर स्वामी ने लिखा है कि अर्थ धर्म काम मोक्ष को तृण के बराबर छोड़ देते हैं और भगवान के कथामृत के समुद्र में विहार करते हैं। ये कथा रूपी अमृत का समुद्र है, इसमें डूबो, इसमें उतराओ, इसका रस लो, इसका आनंद लो। तो बड़ी तेज नजर है कृष्ण की
समीक्षण कर लिया, जांच लिया मैया को, क्या कि हाथ में छड़ी है। बोले कि आज तक तो मैया कभी छड़ी लेकर हमारी तरफ नहीं आई, ये आज छड़ी लेकर कैसे आई। देखो मन की दो हालत हैं, या तो ये चेतन को पकड़ें या फिर जड़ को पकड़ें। जब तक मैया ने हाथ से मुझे पकड़ कर रखा था तब तक चेतन को पकड़ कर रखा था। अब मुझ चेतन को छोड़ दिया तो हाथ में जड़ आ गया, छड़ी आ गई। भाई संसार को पकड़ोगे तो ईश्वर छूट जाएगा, और ईश्वर को पकड़ोगे तो संसार छूट जाएगा। इसलिए जो संसार से छूटना चाहते हैं वो ईश्वर को पकड़ लो, और जो लोग संसार से छूटना नहीं चाहते वो तो पहली बात यह है कि ईश्वर को मानते नहीं, और मानते भी हैं तो केवल मौके बेमौके हाथ जोड़ने के लिए, सगे संबंधियों के बीच में अपने को आस्तिक प्रमाणित करने के लिए ही ईश्वर मानते हैं। उनका ईश्वर से कोई रिश्ता नहीं, नाता नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई संबंध नहीं। जैसे कोई डरा हुआ हो तो मैया को देखा और डर गए, उखल से झट उतर गए। अरे ये छड़ी क्यों? बोले कि आज खल संगति का मजा इसको चखाना है, और सब सह सकती हूँ। मटका तोड़ा ठीक, माखन खाया बहुत बढ़िया, बंदर को बांट दिया मंजूर, लेकिन खल संगति ना सही है। ये उखल के पांव पर, उल्टे उखल पर बैठा है, आज मैं दंड दिए बिना नहीं मान सकती। मैया की अदालत में आज ईश्वर भी बेटा होने के कारण दंडनीय अपराध का भागी बन गया। अब तो कृष्ण उखल पर से कूद पड़े, भागे। कैसे भागे? जैसे डरा हुआ भागता है वैसे। अब बढ़िया दृश्य बना। क्या? आगे आगे कृष्ण भागे, पीछे पीछे मैया हाथ में डंडा लेकर भाग रही है। अरे लोग फूल माला लेकर दौड़ते हैं और दिखता नहीं है। और अब सुखदेव जी महाराज ने अपनी ओर से टिप्पणी जड़ दी। अब कोई कहे क्या ईश्वर है? दूध पीने की इच्छा, राम राम राम। कई लोग तो कहेंगे जिसको इच्छा है वो ईश्वर ही नहीं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि जिसको इच्छा है वो क्या महात्मा और क्या ज्ञानी। एक जरा सी इच्छा होने के कारण ईश्वर का ईश्वरत्व और महात्मा का महात्मत्व सब गायब। और धन्य है उन लोगों की बुद्धि पर। तो पहले तो देखो दूध पीने की कामना हुई, फिर मैया की गोद में चढ़ गए, फिर लोभ किया कि और पिएंगे, फिर क्रोध आया कि क्यों छूट गया। ये देखो ईश्वर की दशा। प्रेमी लोग ईश्वर को कितना अपना बना लेते हैं, कितना अपना लेते हैं, ये उसका नमूना है। तो क्रोध आया और उसके बाद झूठे आंसू भर लिए। अब देखो अब भाग रहे हैं। ये है प्रेम, जो ईश्वर को बिल्कुल ऐश्वर्यहीन बनाकर अपने साथ जोड़ ले। ईश्वर को अपना सरीखा बनाने का कोई उपाय है? वो प्रेमी क्या जो ऐश्वर्य में रहे? प्रेम में ऐश्वर्य छोड़ना पड़ता है ना। ज्ञान से ईश्वर ऐसा नहीं बन सकता। परमार्थ में ईश्वर अपना स्वरूप है, और प्रेम से व्यवहार में ईश्वर इतना अपना है। आगे आगे कृष्ण और पीछे पीछे गोपी, क्योंकि गोपी है ना, इसको तो इंद्रियों से ईश्वर को प्राप्त करना है। गोपी शब्द का अर्थ ही ये है। कौन है ये कृष्ण? कोई ये ना समझ ले कि कोई ऐरा गहरा बालक है। सुखदेव जी महाराज को तो ईश्वरत्व की रक्षा करनी है। बोले कि न यमाप योगिना क्षमम प्रविष्टम तपसेरितम मनः। बड़े बड़े योगी लोग तपस्या के द्वारा अपने मन को शुद्ध करते हैं, उसके अंदर बड़ी बड़ी योग्यता लाते हैं। बड़ी बड़ी योग्यता उदय होने पर भी योगियों का मन ईश्वर में प्रवेश कर जाए सो नहीं। बोले कि मन में इतना सामर्थ्य कहाँ है? मन में इतना सामर्थ्य नहीं कि वो ईश्वर में घुस जाए। यतो वाचो निर्वंतते अप्राप्य मनसा सह। तो मन में तो इतनी शक्ति नहीं है कि वो ईश्वर में घुसे। मन भोथर हो जाता है, मन की धारा तेज नहीं रहती ईश्वर के सामने, ईश्वर के भीतर घुसने में। प्रेम ईश्वर में घुसता है। उसी ईश्वर के पीछे पीछे मैया हाथ में लठिया लिए दौड़ रही है। आज लाला देखो तुम कहां तक भागते हो, मैं तुम्हें पकड़ कर छोड़ूंगी, और आज ऐसा पाठ पढ़ाऊंगी कि आगे से ऐसा उधम ना मचाओ। आज लाला तुम्हें सिखा कर मानूंगी। मैया है, उसको ईश्वर को भी सिखाने का अधिकार है। ये माँ बेटे असल में एक ही है। फिर काहे को एक भागता है और एक पकड़ता है? बोले कि जरा ध्यान करके देखो, तुम्हारी पकड़ में भी ईश्वर आ जाए, इसके लिए ये लीला हो रही है। जो आदमी छोटा हो और बीच में बड़ा बन गया हो तो उसको पुनः छोटा बनना पड़े तो दुख होगा।
जीव का स्वभाव है कि वो अपने में बड़प्पन चाहता है, अपनी लघुता से डरता है। ईश्वर का ये स्वभाव है कि वो अपनी लघुता से कभी डरता नहीं, क्योंकि जो लघु ना हो वो लघु होने में डरे। ईश्वर तो स्वयं लघु है ही, वो गुरु भी है और लघु भी है। एक महात्मा को देखा हमने, उन्होंने अपने को ईश्वर का अवतार घोषित कर रखा। तो जब उनसे कोई किसी को बात कहनी होती तो ये सोचते हैं कि अगर मैंने बात कही और इसने ना मानी तो लोग हमको ईश्वर कैसे मानेंगे। ये कहेंगे ये क्या ईश्वर है, दूसरा कोई इसकी आज्ञा ही नहीं मानता। तो पहले पता लगा लेते कि हम ये बात अमुक से कहेंगे तो वो मानेगा कि नहीं मानेगा, पता लगाकर फिर कहते। ईश्वर बनना है। तो उनको अपनी ईश्वरता संभाल कर रखनी पड़ती है। भगवान को क्या है, वो तो सब कुछ है, लघु भी वो है, ईश्वर भी वो है, बड़े भी वो है, छोटे भी वो है। जिसको अपनी ईश्वरता संभाल कर रखनी पड़े कि ऐसे करेंगे ऐसे रहेंगे तो ईश्वर, और ऐसे नहीं करेंगे तो ऐसे नहीं रहेंगे तो ईश्वर नहीं, तो उसकी ईश्वरता तो बनावटी है। और जो सच्चा ईश्वर है वो मछली होकर भी ईश्वर है, कच्छप होकर भी ईश्वर है, वराह होकर भी ईश्वर है, सिंह होकर, हयग्रीव होकर भी ईश्वर है। त्वम स्त्री त्वम पुमान से त्वम कुमार उत्कुमारी, वो स्त्री है, वही पुरुष है, वही बालक है, वही बालिका है, सर्व रूप में वही प्रकट हो रहा है। तो अब यहाँ ईश्वर का एक बहुत अद्भुत रूप आप देखेंगे। ऐसा रूप ईश्वर का किसने बना दिया? बोले भाई ईश्वर से भी ज्यादा शक्ति जिसमें हो वही ईश्वर को ऐसा बना सकता है। तो भक्ति में शक्ति है भला। हम लोग बचपन में साबर मंत्र पढ़ते थे कि मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। तो भक्ति में वो शक्ति है कि वो वस्तु को बदल कर भी दिखा सकती है। ज्ञान खंबे को खंबा बतावेगा कि ये लकड़ी का खंबा है, और भक्ति में वो शक्ति है कि लकड़ी के खंबे को भी सोने का बना दे। तो आपने कई बार उदाहरण दिया है। तो भक्ति ईश्वर में भी परिवर्तन कर सकती है, ईश्वर को मालिक से नौकर बना दे। ये शक्ति अगर किसी में है तो भक्ति में। महाराष्ट्र में एक संत थे, उनके यहाँ सेवक बनकर, श्री खंडिया बनकर 12 वर्ष तक भगवान काम करते रहे। क्यों भाई? उनका नौकर बनकर भगवान काम क्यों करते रहे? ज्ञान से नहीं, ज्ञान में ये सामर्थ्य नहीं कि उनको नौकर बनाकर उनसे पानी भरवाए। ये सामर्थ्य तो भक्ति में है। ये जो प्रसंग है ये भक्ति की अलौकिक शक्ति बताने के लिए है कि भक्ति में कितना सामर्थ्य है। कैसे? यशोदा मैया के हृदय में है भक्ति। अब वो चाहे तो भगवान को बांध कर रख सकती है। किसी में भी ये सामर्थ्य नहीं कि नित्य मुक्त ईश्वर को बंधन में डाल दे। ये सामर्थ्य भक्ति में और भक्त में। अहम भक्त पराधीनो व स्वतंत्र एव द्विज। भगवान ने कहा मैं भक्त के पराधीन हूँ, बेचे तो बिक जाऊं। अगर मेरा भक्त मुझे बेचे तो मैं बिक जाता हूँ। सत्यभामा ने कृष्ण भगवान का दान कर दिया। सत्यभामा ने कृष्ण का हाथ पकड़कर नारदाय तुभ्यम अहम संप्रददे, दे दिया, क्या मेरी पोथी उठाओ और पीछे पीछे चलो। तो ये मैं नारद के प्रति अर्पण करती हूँ। भगवान के प्रति इतनी ममता, भगवान में इतना अपनापन पैदा करने वाली चीज क्या है? शक्ति। ये शक्ति कहाँ से आई? ये भक्ति से ये शक्ति आती है। अगर आप सृष्टि बदलना चाहते हैं तो भक्ति करें, अपने को बदलना चाहते हैं तो भक्ति करें, भगवान को बदलकर अपने मन के मुताबिक बनाना चाहते हैं तो भक्ति करें। अगर आपकी स्थिति ऐसी हो कि कुछ नहीं बदलना चाहते, ना अपने को बदलना चाहते, ना दूसरे को बदलना चाहते, ना दुनिया को बदलना चाहते, ना ईश्वर को ज्यों कहते हो स्वीकार है, तब तो हम आपसे कुछ नहीं कहते। तो भक्ति में अलौकिक शक्ति है। स्वयं भगवान ने अपनी आह्लादनी शक्ति को भक्ति में शक्ति है। संत की कथा पढ़ी थी ना हमने कि वो उनका सेवक जो था बिहारी दास, उनका ये बहुत बीमार था, वो उनके कंधे पर चढ़ा के सैर कराता, सब सेवा करता, आज मर जाएगा। तो उन्होंने लिटा दिया उसको। बिहारी दास कहाँ जाएगा मुझे छोड़ के, कौन मेरे को कंधे पर डाल के देख तू कौन तेरे को लेने आता। सारी रात बैठे, उस सिर उठ के खड़ा हो गया। तो नहीं उठ के खड़ा हो गया मुझे अटैक हुआ यहाँ पर। भक्त के हृदय में अगर वास्तविक वेदना जाग पड़े और वो प्रार्थना करे तो मुझे आगा हो सब पूरा हो, उसमें वो मंजूर होनी चाहिए। शर्म नहीं आ रही।
मैं इसको, ये मेरे को दिल्ली ले जाए तो रास्ता है, मैं इसको दिल्ली लेके जा रही हूँ, जरा सी भी लाज नहीं, थोड़ी बहुत तो लाज कर। मैंने अम्मा किससे बात हो रही है? वहाँ जाके विवाद होने लगा, एक डॉक्टर गणेश का जी यहाँ उठ पे गया क्या दूसरा क्या वहाँ, क्यों है। विष्णु सोला वो भी उठ गया, अम्मा किससे अरोड़ा जी बात हो रही है? कहे देखो तो माने ही एनजीओ करना, अशोक के नहीं करो। उन्होंने कहा अच्छा मिडवे करते हैं, फिर इन्होंने टीएमपी कराया इसका, 6 मिनट में ही चीज़ें ठीक रही। यहाँ तो उसके लिए गए थे कि यहाँ कोई ना कोई